सीधा आपको हम चंपावत लेकर चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत के बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। पूर्ण करने का मैं हर संभव कोशिश करूंगा। मैं संकल्पबद्ध हूं और मैंने पहले ही कहा, जिस दिन मैं पहले दिन यहां आया था मेरे सामने बहुत दुविधा थी कि मैं किस क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाऊं। मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा क्षेत्र का चयन नहीं हो पाया था। कैलाशदा ने सबसे पहले घोषणा करी थी कि मैं प्रस्ताव रखता हूं कि मुख्यमंत्री चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने आए, मैं उनके लिए अपनी सीट खाली करूंगा। इस प्रस्ताव को हमने मैंने पार्टी हाईकमान के सामने रखा। और मेरे मन में थोड़ा संकोच हो रहा था कि पता नहीं कैलाशदा भी चाहते हैं, आप सब भी चाहते हैं। हमारे श्याम नारायण पांडे जी वहां बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इनको मैं देख रहा था एक दिन पिछले दिनों, जब हम लोगों ने यहां पर सभी जनता का अभिनंदन करने के लिए रोड पर आए थे हम लोग, तो उस दिन इतने जोर जोर से नारे लगा रहे थे। इनका मैंने बाद में वीडियो देखा तो जैसे कि कोई नौजवान लड़का 18-20 साल का लगाता है। तो मैं इस प्रस्ताव को, जब कैलाशदा के प्रस्ताव को मैं लेकर गया, ये प्रस्ताव हमारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर गया, गृह मंत्री जी पर गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी पर गया। और मैं सोच रहा था कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी अनुमति यहां से चुनाव लड़ने की, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। लेकिन उन्होंने 1 मिनट की भी जब देर नहीं लगाई, जैसे ही चंपावत का नाम गया, 19 तारीख को नाम गया, 20 तारीख को उन्होंने तय कर दिया कि 21 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। 21 अप्रैल को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब मुझे लगता है कि इस भूमि पर मां बाराही ने बुलाया, गुलजू महाराज ने बुलाया, मां पूर्णागिरी ने बुलाया कि इस क्षेत्र में आओ और इस क्षेत्र में जो काम इन्होंने शुरू किए हैं, जो काम आगे होने हैं, उन कामों को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चंपावत के लोगों के साथ साथ इस जीत के लिए चंपावत के लोगों का तो स्पेशली उन्होंने धन्यवाद कहा है। एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। पहले जो नीतियां बनती थी वो नीतियां केवल कुछ लोगों के लिए बनती थी। जो काम होते थे, जो कार्यक्रम बनते थे, कुछ विशेष लोगों को ध्यान में रख के बनते थे। आज देश के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो केवल और केवल गरीबों को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। आप देखिए जन धन में कितने खाते खुल गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां पर चंपावत में जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आज चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी की शानदार जीत हुई है, यानी धामी का जलवा कायम है। और चंपावत सीट से सीएम धामी की जीत, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल चंपावत में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया है। मैं आपको
रहे हैं, जहां पर चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की शानदार जीत के बाद बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा किया है और आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक बेहद उत्साहित हैं। साथ में कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद ही चंपावत में उपचुनाव में उतरे पुष्कर सिंह धामी और निर्मला गहतोड़ी को हराकर बड़ी जीत, यहां पर बड़े मार्जिन के साथ में जीते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की चंपावत में जीत हुई। आज चंपावत में उपचुनाव था और चंपावत में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तो चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की शानदार जीत, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम धामी को बधाई दी है। उत्तराखंड के गतिशील सीएम धामी को बधाई। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को भाजपा में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो सीएम धामी को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सीएम धामी को बधाई दी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के गतिशील सीएम धामी को बधाई। उन्होंने अपने ट्वीट में ये बड़ी बातें लिखी हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने विश्वास किया और उन्होंने कहा कि मैं चंपावत के लोगों को धन्यवाद देता हूं विश्वास करने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर ट्वीट कर ये बड़ी बातें कही गई हैं। Congratulations to Uttarakhnd's dynamic CM पुष्कर सिंह धामी for the record win from चंपावत। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें अपने ट्वीट में कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की मैं दाद देता हूं और साथ ही चंपावत की जनता का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम धामी को बधाई दी है। उत्तराखंड के गतिशील सीएम धामी को बधाई। मुझे विश्वास है उत्तराखंड की प्रगति के लिए अब अधिक मेहनत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव के मतदान के बाद आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी से बड़ी बढ़त बनाए हुए थे और पहले राउंड की मतगणना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 3600 वोटों से बढ़त बनाकर चल रहे थे, जो कि आखिरी राउंड आते आते 55,025 वोटों की हो गई। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यालय में मंत्रियों और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री धामी की जीत को लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजाना दास से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत में एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चंपावत में एक ऐतिहासिक जीत मिली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? देखिए, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने जिस विश्वास के साथ पुष्कर सिंह धामी जी को उस प्रदेश की कमान दी थी, आज चंपावत की महान जनता ने विधिवत रूप पर उस पर मोहर लगा दी है। आज चंपावत से धामी जी विधिवत रूप से वहाँ के विधायक हो गए। मैं उसके लिए धामी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वहाँ चंपावत की महान जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो ऐतिहासिक विजय उन्होंने दिलाई, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया, उसी विश्वास के साथ चंपावत का विकास होगा। क्योंकि जब मैं वहाँ क्षेत्रों में घूम रहा था, मैं जब एक गांव में गया झालाकुड़ी में, उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार कोई विधायक या मंत्री यहाँ पर आया है। और जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलेगा, उन्होंने कहा कि वहाँ पर 406 वोट थे। उन्होंने कहा 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उन्होंने उससे कहीं आगे बढ़ते हुए मात्र 5 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए मैं वहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
सर, अगर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी निर्मला घैतोड़ी की अगर बात करें तो वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जो सत्ता का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो फायदा उठा रहे हैं और जो वोटर हैं उनको लुभाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक बड़ी जो जीत है आपकी हासिल हुई। कांग्रेस ने तो पहले ही हार मान ली थी जब हमारी छोटी बहन को वहां से प्रत्याशी बनाया था। मैंने उस समय इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। मैंने कहा था कि हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। आज मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि हमारी छोटी बहन को बलि का बकरा वहां पर बनाया गया। कांग्रेस में हिम्मत होती तो किसी बड़े नेता को वहां से उतारते। उनको आभास था कि हम किसी को भी वहां से दड़ा दें, हम जीतने वाले नहीं हैं। और चंपावत के विकास के नाम पर चंपावत में वोट किया है और आगे जो चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास का काम करेंगे और आगे जो चलकर जो वहां के जो लोगों का उद्धार का काम करेंगे वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। अगली खबर भी चंपावत से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के जश्न के दौरान पुष्कर धामी ने मतगणना स्थल पहुंचकर जीत का प्रमाण पत्र लिया और चंपावत क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। सबसे पहले तो ये गोल्डी की भूमि है, माँ प्रभाजी की भूमि है और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के। इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की अपेक्षा अनुसार। अगली खबर देहरादून से, जहां पर अध्यक्ष मदन कौशिक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का स्वागत हुआ है। धामी की जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। सीएम धामी को चंपावत में मिली है बड़ी जीत। धामी ने 55,000 बताया जा रहा है कि 55,025 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत। अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय और कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का स्वागत किया गया है। तो सीएम धामी को चंपावत में ऐतिहासिक जीत मिली है और धामी ने 55,025 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो धामी की धमक कब कायम है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हुई है। 55,025 वोटों के बड़े अंतराल के साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्मला घैतोड़ी को हराया है। अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ पहुंचे हैं। फिलहाल कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का भी स्वागत किया गया है। तो चंपावत में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून से अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय। तो अध्यक्ष मदन कौशिक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का भव्य स्वागत भी किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने जिस विश्वास के साथ पुष्कर सिंह धामी जी को उस प्रदेश की कमान दी थी, आज चंपावत की महान जनता ने विधिवत रूप पर उस पर मोहर लगा दी है। आज चंपावत से धामी जी विधिवत रूप से वहाँ के विधायक हो गए। मैं उसके लिए धामी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वहाँ चंपावत की महान जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो ऐतिहासिक विजय उन्होंने दिलाई, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया, उसी विश्वास के साथ चंपावत का विकास होगा। क्योंकि जब मैं वहाँ क्षेत्रों में घूम रहा था, मैं जब एक गांव में गया झालाकुड़ी में, उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार कोई विधायक या मंत्री यहाँ पर आया है। और जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलेगा, उन्होंने कहा कि वहाँ पर 406 वोट थे। उन्होंने कहा 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उन्होंने उससे कहीं आगे बढ़ते हुए मात्र 5 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए मैं वहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
सर, अगर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी निर्मला घैतोड़ी की अगर बात करें तो वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जो सत्ता का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो फायदा उठा रहे हैं और जो वोटर हैं उनको लुभाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक बड़ी जो जीत है आपकी हासिल हुई। कांग्रेस ने तो पहले ही हार मान ली थी जब हमारी छोटी बहन को वहां से प्रत्याशी बनाया था। मैंने उस समय इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। मैंने कहा था कि हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। आज मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि हमारी छोटी बहन को बलि का बकरा वहां पर बनाया गया। कांग्रेस में हिम्मत होती तो किसी बड़े नेता को वहां से उतारते। उनको आभास था कि हम किसी को भी वहां से दड़ा दें, हम जीतने वाले नहीं हैं। और चंपावत के विकास के नाम पर चंपावत में वोट किया है और आगे जो चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास का काम करेंगे और आगे जो चलकर जो वहां के जो लोगों का उद्धार का काम करेंगे वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। अगली खबर भी चंपावत से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के जश्न के दौरान पुष्कर धामी ने मतगणना स्थल पहुंचकर जीत का प्रमाण पत्र लिया और चंपावत क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। सबसे पहले तो ये गोल्डी की भूमि है, माँ पुरानी की भूमि है और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के। इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की अपेक्षा अनुसार। अगली खबर देहरादून से, जहां पर अध्यक्ष मदन कौशिक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का स्वागत हुआ है। धामी की जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। सीएम धामी को चंपावत में मिली है बड़ी जीत। धामी ने 55,000 बताया जा रहा है कि 55,025 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत। अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय और कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का स्वागत किया गया है। तो सीएम धामी को चंपावत में ऐतिहासिक जीत मिली है और धामी ने 55,025 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो धामी की धमक कब कायम है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हुई है। 55,025 वोटों के बड़े अंतराल के साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्मला घैतोड़ी को हराया है। अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ पहुंचे हैं। फिलहाल कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का भी स्वागत किया गया है। तो चंपावत में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय। तो अध्यक्ष मदन कौशिक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का भव्य स्वागत भी किया गया है। और धामी की जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी को चंपावत में मिली है बड़ी जीत। तो सीएम धामी को चंपावत में बड़ी जीत मिली है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धामी ने 5,525 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 55,025 वोटों के मार्जिन से बड़ी जीत हुई है। अध्यक्ष मदन कौशिक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, यानी बड़ा अंतराल 55,025 वोटों के साथ जीते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें। कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का भव्य स्वागत और 55,025 वोटों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बड़ी जीत हासिल की है। तो कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य स्वागत भी हुआ है और धामी की जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़े मार्जिन के साथ में चंपावत उपचुनाव को जीत चुके हैं। सीएम धामी को चंपावत में बड़ी जीत मिली है। तो धामी की धमक चंपावत में कायम नजर आई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बीजेपी का मिशन पूर्वोत्तर, हर शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 54,000 से अधिक वोट पाकर सीएम धामी चंपावत पहुंचे हैं और उपचुनाव जीत गए हैं और सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,607 वोट मिले हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाने के साथ ही जश्न भी मनाया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर जश्न का माहौल साफ तौर पर नजर आया है। पुष्कर सिंह धामी का जीत के बाद भव्य स्वागत हुआ है। तो वहीं गुलाल लगाकर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए हैं और कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी को मिठाई भी खिलाई है और पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता का शुक्रिया अदा किया है। तो ये तस्वीर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आज की इस जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आए हैं। चंपावत में जश्न का माहौल, सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। तो 55,025 वोटों के बड़े मार्जिन के साथ में पुष्कर सिंह धामी को जीत मिली है। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत, जश्न का माहौल, गुलाल लगाकर जश्न मनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी खिलाई है। तो चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की शानदार जीत की तस्वीरें सामने आई हैं। चंपावत में जश्न का माहौल देखने को मिला है। देवभूमि में सीएम धामी की जीत हुई है। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत, चंपावत उपचुनाव में निर्मला गहतोड़ी को हराकर जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं में गुलाल लगाकर जश्न मनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत और सबसे बड़ी बात की ये जो मार्जिन 55,025 वोटों का, ये बेहद बड़ा। कांग्रेस पार्टी भले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन आज की इस मार्जिन के साथ काफी कुछ साफ हो गया है। बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जिस तरीके की जो है फाइट जो है वो देखने को मिली और चंपावत सीट में, और ऐतिहासिक जीत जो है वो धामी ने अपनी दर्ज करा दी है। 55,025 वोट से के बड़े अंतर से जो है वो विजयी हुए हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है इसको बिल्कुल कहा जाएगा। और पूरे प्रदेश के अंदर बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं में और भाजपा कार्यालयों में खासतौर से जो है वो जश्न का माहौल जो है चंपावत से लेकर तमाम राजधानी तक देखा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई बातें जो है निकल करके आती हैं, क्योंकि कांग्रेस जब हारी है तो वो चिंतन मंथन की भी बात कर रही है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि जो तैयारी भाजपा की थी और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में भाजपा नजर आ रही थी, क्योंकि उनका साफ यही कहना था भाजपा कार्यकर्ताओं का और खासतौर से भाजपा के जो दिग्गज नेता है कि सिर्फ एक औपचारिक ऐलान जो है वो होना है। से पहले की जो बातें चल करके आई थी कि सिर्फ एक जनता ने एक मोहर लगानी है और धामी जी को बड़े जो है अंतर से जो है वो जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो देखने को मिला है गरिमा, तो वो तस्वीरें जो है अब साफ हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री भी के तौर पे जो है अब धामी जो है वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि धामी के लिए एक अस्तित्व का एक जो है ये परीक्षा थी और वो परीक्षा को उन्होंने बेहद तरीके से जो है वो पार कर लिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धामी भी जो है अब अपनी सीट पे जो है बरकरार रहेंगे। और जिस तरीके की विकास को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी उनको जो है शुभकामनाएं दी है जीत की, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको बधाई की जो है जीत की बधाई जो है उनको दी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आशीर्वाद जो है उनको बड़ों का भी उनको मिला है। और एक जीत जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाम पर जो है एक ऐतिहासिक जीत जो है वो आज दर्ज करा ली है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐतिहासिक जीत कहेंगे क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन के साथ में जीते हैं। लेकिन राजेश जी, सबसे हम यहाँ पर ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को अगर हम देखें तो वो लगातार कह रहे थे कि अभी भंवर में फंसा हुआ हूं, क्योंकि जिस तेजी के साथ में वो प्रचार प्रसार चंपावत में करते नजर आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को बुलाया गया, यानी पार्टी को थोड़ा बहुत डर था। लेकिन वो डर
कहीं नजर नहीं आ रहा था। जनता ने पूरा समर्थन दिया है आज भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री मोदी तक ने ट्वीट कर दिया और चंपावत की जनता का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल, देखिए गरिमा, बात ये भी है कि दूसरा उनको विधायक के चुनाव तो जरूर लड़ने थे, और इसके साथ साथ आप सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि इस समय यात्रा जो है वो चारधाम यात्रा चल रही है। तमाम जो इवेंट्स हैं वो बड़े इवेंट्स जो है अभी तक हमने देखे हैं चुनाव के समय पे। तो धामी ने दोनों तरफ जो है वो काम किया है। अपनी भूमिका जो है मुख्यमंत्री के तौर पे भी बतौर उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई है, क्योंकि चुनाव के समय पे उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि एक तरफा जो है वो अपनी तैयारियों को लेकर के रहे। तो उन्होंने जो है पूरी तैयारी जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो फर्ज होता है उसको भी जनता के लिए निभाया है, और जो उनको एक विधायक के तौर पे जो चुनाव जीतना संविधान के हिसाब से जरूरी था उस पे भी वो अपनी आकांक्षाओं पे जो है वो खरे उतरे हैं। क्योंकि उन्होंने समय जो है लास्ट टाइम जो समय है वो लगभग एक हफ्ता जो है जो चंपा की जनता के लिए उन्होंने निकाला, और जब लगातार उन्होंने जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग की, और इसके साथ साथ वो अलग अलग नए अंदाजों में जो है धामी जो है वो नजर आए। क्योंकि इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई स्टार प्रचारक भी जो है उनके समर्थन में और उनके प्रचार में जो है वो उतरे। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने भी एक बड़ी जनसभा जो है वहां पर चंपावत में की थी। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक फर्क है वो आम जनता के बीच में देखने को मिला है। और आज एक ऐतिहासिक जीत के साथ जो है वो पुष्कर सिंह धामी 55,025 वोटों से जो है अपनी बिल्कुल, यानी बड़े मार्जिन के साथ पुष्कर सिंह धामी को चंपावत में जीत मिली। राजेश जी बने रहेगा हमारे साथ, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत से कहीं खुशी तो कहीं गम। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी की जीत। धामी ने 55,025 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मिले हैं 3,233 वोट। भाजपा में खुशी की लहर है तो वहीं कांग्रेस में हार का शोक मनाया जा रहा है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, यानी जीत से कहीं खुशी है तो कहीं हार का गम है। हमारे साथ में राजेश जी लगातार बने हुए। राजेश जी, निर्मला गहतोड़ी की बात करें तो जब से उनका नाम सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता, सभी नेता ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है निर्मला गहतोड़ी को उतारने के साथ। अगर हिम्मत थी तो किसी बड़े प्रत्याशी, बड़े नाम को उतारते, यानी उनको बलि का बकरा बनाए जाने की बात लगातार। अभी हमारे संवाददाता ने गणेश जोशी से भी जब बात किया तो वो भी यही कह रहे थे कि उनको तो बलि का बकरा बना दिया गया। क्या कांग्रेस पार्टी पहले ही समझ चुकी थी कि चंपावत में कुछ होने नहीं वाला है? क्या इसी के चलते निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया? देखिए बिल्कुल गरिमा, देखिए मुझे लगता है कि इस चुनाव को कांग्रेस ने बड़े हल्के से आंका है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे 2022 के, जब 47 सीटों से जो है भाजपा प्रदेश के अंदर दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, और अब ये आंकड़ा जो है धामी की सीट के साथ जो है 48 तो हो चुका है भाजपा का। तो कहीं ना कहीं जो एक उपचुनाव को लेकर के बात थी, उपचुनाव में प्रत्याशी जो है जिस तरीके से या तो उन्होंने जमीनी तौर पर तैयारी नहीं की, अगर उनको लगता था कि वो तैयारी उनकी बेहतरीन है तो ऐसा परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि कांग्रेस को इस पे मंथन जरूर करना पड़ेगा। हालांकि इन तमाम चीजों के को देखते हुए एक तरफ जीत तो जरूर हुई है, भाजपा की खुशी की लहर है, तो कहीं ना कहीं गम का जो एक शोक जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा, माफ कीजिए, कांग्रेस कार्यालयों में जो है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो भी भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है ये भी एक आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरी गड़बड़ी जो है वो हुई है। क्योंकि लाइट की हवाला दिया है कि बिजली 1 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे बंद थे, वो प्रदेश अध्यक्ष ने इस पे आरोप लगाया है। तो कहीं ऐसे सवाल है, क्योंकि जब आदमी जब हार जाता है बिल्कुल, यानी हार के बाद कई तरह की बातें भले हो रही हो, लेकिन राजेश जी देखिए कहीं ना कहीं नतीजे जो हैं वो बिल्कुल साफ है, और चंपावत की जनता का जो मन है वो भी किशोर था, ये भी आज इन नतीजों में बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो धामी की धमक उत्तराखंड में कायम नजर आई है, और चंपावत में उपचुनाव में भारी जीत के साथ में पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं। भाजपा में खुशी की लहर है तो वहीं कांग्रेस में हार का शोक है, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी बेहद कम वोटों के साथ हारी हैं। तो जीत से कहीं खुशी तो कहीं गम। उन्हें बहुत कम वोट मिले हैं, बताया जा रहा है कि 3,300 कुछ वोटों के साथ सिर्फ वोट मिले हैं, और जीत से कहीं खुशी है तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में गम है।
तो धामी की ऐतिहासिक जीत चंपावत उपचुनाव में नजर आई है, तो वहीं निर्मला गहतोड़ी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और